नदी में कूदकर अपनी जान दे रही होती है कि तभी उसे कोई पीछे से पकड़ लेता है आकर और कुछ देर उससे बात करता है तो उस लड़की का मरने का इरादा बदल जाता है। ऐसी क्या बात करता है वो उससे कि उसका मरने का इरादा बदल जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक सच्ची कहानी में। जय माता दी। दोस्तों, एक लड़की होती है सारिका, जो कि 16 साल की होती है और वो नदी में कूदने के लिए आती है। अपना स्कूल बैग साथ में लेकर आती है। दोस्तों, वो जैसे ही नदी में कूदती है, छप की आवाज़ आती है तो वहीं एक लड़का होता है रोहन नाम का, जो कि अपनी गाय भैंस चरा रहा होता है। उस लड़के को जैसे ही आवाज़ आती है वो भी उसके पीछे कूद पड़ता है नदी में और उसको जैसे तैसे करके बाहर निकाल लेता है। उसका बैग भी साथ में निकाल लेता है। फिर वो दोबारा कूदने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे कस कर पकड़ लेता है और उसे कूदने नहीं देता। बहुत पूछताछ के बाद में, बहुत जिद करने के बाद में वो उससे पूछता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ है जो इतनी सी उम्र में तुम मरने चली हो, कूदने चली हो, नहर में अपनी जान देने चली हो। तो दोस्तों, वो फिर अपनी आप बीती बताती है। बहुत पूछने पर वो अपनी आप बीती बताती है कि ऐसे ऐसे जब मैं 6 साल की थी तो मेरे पापा गुजर गए थे, तो मेरी मम्मी की दूसरी शादी करा दी गई और फिर मेरे पापा सौतेले हो गए। जब मैं 10 साल की हुई तो मेरी मम्मी भी गुजर गई और फिर मेरे पापा ही बचे थे, जो कि पहले से ही सौतेले थे, जो पहले से ही मेरे को नहीं पूछते थे। तो दोस्तों, फिर जब उसकी माँ गुजर जाती है तो वो उसके जो पिता होते हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं। फिर उसके लिए माँ बाप दोनों ही सौतेले हो गए थे। ऐसे ही कुछ टाइम गुजरता है। ऐसे ही वो पढ़ाई करती है, घर का काम भी करती है, घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी। महीने में मुश्किल से 8-10 दिन स्कूल जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी लड़की बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। दोस्तों, ऐसे ही करते करते वक्त निकलता है। उसके 3 बच्चे भी होते हैं, माँ बाप के 3 बच्चे हो जाते हैं, जो कि उसके छोटे भाई बहन ही होते हैं। उनका देखभाल करनी, उनका नहलाना धुलाना सब कुछ वही करा करती थी। घर का काम भी करा करती थी। पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम मिलता था, उसके बावजूद भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। ऐसे ही टाइम निकल गया। हमेशा उसके घर वाले, माँ बाप उसे हमेशा कोसते रहते थे, लेकिन वो जैसे तैसे कर कर सोचती थी मेरी किस्मत शायद ऐसी ही है, ऐसी ही अब वो ज़िंदगी गुजार रही थी। गुजारने के बाद में उसके और भी लोग थे, रिश्तेदार थे, लेकिन जब उसकी माँ ख़त्म हो जाती है तो कोई उसे नहीं पूछता। तो दोस्तों, वो ऐसे ही करके 11वीं पास कर लेती है। 11वीं पास करने के बाद में वो बोलती है कि मुझे 12वीं में जाना है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों, वो मना कर देते हैं। मना करने के बाद में वो बोलते हैं स्कूल जाएगी, क्या करेगी। उसकी माँ उल्टे सीधे इल्ज़ाम उस पर लगाने लगती है। बाहर जाकर क्या करेगी, ऐसा करेगी, वैसा करेगी, लड़कों के साथ घूमेगी, यही सब करेगी और क्या करेगी। चुपचाप घर में बैठ, तुझे करना क्या है, और वैसे भी हम क्यों तुझे पढ़ाए, तू हमारी लगती कौन है, क्यों हम तेरे पे पैसा खर्च करें। ऐसे ही कहकर उसको बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जिद करती है, पढ़ाई की जिद करती है। वो लोग नहीं मानते। तो दोस्तों, वो सोचती है कि अगर नहीं मुझे पढ़ा रहे हो तो मैं मरने जा रही हूँ। दोस्तों, वो अपना बैग लेकर मरने निकल जाती है अपने माँ बाप के सामने और वो कुछ नहीं कहते उससे, वो उसे जाने देते हैं। दोस्तों, वो जाती है वहाँ तो कूदती है तो वहाँ उसे रोहन मिल जाता है। रोहन मिलने के बाद उसे पूछता है तो वो अपनी सारी बात बताती है। रोहन कहता है ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत दुख है और तुम झेल भी रही हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तुम ही ऐसी हो जो दुख झेल रही हो। सभी के ऊपर दुख आता है, लेकिन हर कोई ऐसे मरकर उसका समाधान नहीं निकालता। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत दुख है। मैं छोटा सा था तो मेरे पिताजी गुजर गए थे और अकेला मैं और मेरी माँ बचे थे। मेरे मेरे पापा थे तो हम नदी के यहाँ आकर बस गए थे। मेरे पापा यहीं पर, मेरे पापा गुजर गए थे। हमारा कैसे हमने दिन गुजारे हैं हमें पता है। हमारे पास सिर्फ एक भैंस थी, उसी से हमने दूध उसका बेचा और उसी से करके हम लोग अपना करा है हमने। और आज भी ऐसा ही हाल है। आज भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हो हम पे, जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। वो कहता है ठीक है, अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहती, तुम्हारे और रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे मामा नानी वगैरह और कहाँ हैं। तो वो कहती है नाना मामा सब थे पहले, लेकिन अब जब से माँ चली गई है, जब से कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई पूछता नहीं है, ना ही मुझे पता है वो लोग कहाँ हैं, ना ही उन लोगों को पता है कि मैं कहाँ हूँ। मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में। तो दोस्तों, वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम वहाँ नहीं जा सकती तो मरो मत, मेरा यहीं पास में ही घर है, मेरी माँ है मेरे घर में, अगर तुम चाहो तो वहाँ आ सकती हो, मेरे घर में रह सकती हो। तो दोस्तों, वो कहता है कि मेरे घर में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, हाँ 2 वक्त की रोटी तुम्हें मिल सकती है। तो वो दोस्तों बहुत जिद करने पर वो उसको अपने साथ ले जाता है। जब वहाँ जाता है तो अपनी माँ को सारी बातें बताता है सरिता के बारे में। जब उसकी माँ सुनती है तो उसको भी बहुत बुरा लगता है। वो कहती है लड़की के साथ सच में ही अच्छा नहीं हुआ है।
तो वो कहती है मैं जाऊँगी तेरे पिता के पास, उससे बात करूँगी, समझाऊँगी उसे। दोस्तों ऐसा ही होता है, उसकी माँ उसके माँ-बाप के घर जाती है, उनसे बोलती है कि क्या करती है वो, तुम्हारे घर का काम ही कर देती है, तुम्हारे बच्चों को ही देख देती है, क्या 2 वक़्त की रोटी तो माँगती है। और अगर उसे पढ़ाओगे तो वो नौकरी करेगी तो तुम्हारे ही हाथ बटाएगी ना, तुम्हें ही लाकर देगी, क्या बिगाड़ लेगी वो तुम्हारा? कुछ क्या करेगी, तुम्हारे काम ही आएगी। रख लो उसे, तुम्हारी बेटी जैसी है, बचपन से तुमने देखा है उसे। लेकिन वो साथ में लेकर आई होती है उसे, तो उसके माँ-बाप दोनों ही उसके ऊपर हावी हो जाते हैं कि हम क्यों करें, दूसरों को जाकर हमारे बारे में उल्टा-सीधा बोल रही है, हम क्यों करें तेरे लिए इतना, तू है कौन हमारी, और हम नहीं रखना चाहते तुझे, यहाँ से जा, ये है वो है उल्टा-सीधा। तो जो रोहन की माँ होती है वो कहती है जब मेरे सामने ही सरिता को इतना उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, सरिता सच में ही इस घर में दुखी है और वो सच में ही यहाँ उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो दोस्तों वो उसके पिता से कहती है तुमने तो इसे सोच लिया है कि वो मरे तो मरे जाके, तुम्हारी तरफ से वो मर चुकी है, अब इसे मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। अब मैं इसे चाहे जैसे रखूँ, रूखा-सूखा दूँ, अच्छा दूँ, खाने को पढ़ाऊँ, नहीं पढ़ाऊँ, ये मेरी सरदर्दी है। जैसे मैं रह रही हूँ वैसे ही इसे अपने साथ रखूँगी अपनी बेटी बनाकर, और मैं इसे लेके जा रही हूँ। आज के बाद तुम्हारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कहकर वो उसे अपने साथ ले जाती है। जब वो उसे पास साथ ले आती है तो अपने घर में कहती है कि बेटा मेरे घर में जो है वैसे ही रखूँगी मैं तुझे, जो घर में सामान की कमी होती है। तो अपने बेटे से कहती है रोहन सबसे पहले तो इसका एडमिशन कराना है, तू एक भैंस को बेच दे। दोस्तों वो एक भैंस को बेचते हैं, उसके बाद जो भी घर में कमी होती है सामान की वो सामान मंगवाते हैं और उसका फॉर्म भरवाते हैं। रोहन उसके साथ जाकर उसका फॉर्म भरवाता है और उसकी पढ़ाई शुरू करते हैं, प्राइवेट फॉर्म भरवाता है, उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो भी काम करने लगती है, घर का अपना ही घर समझ लेती है, उसको भी मम्मी बोलने लगती है उसकी रोहन की माँ को। और ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। इसकी तो ज़िंदगी अच्छी कटने लग गई, वो पहले से अच्छे कपड़े पहनने लगी, अच्छा खाने पीने लगी थी, ज़िंदगी सही हो गई थी। लेकिन जो इसके माँ बाप थे, जो सौतेले माँ बाप थे उसके, उनके घर में तंगी आने लगी थी, वो परेशान रहने लगे थे क्योंकि काम सारा वो कर लेती थी, उसके बच्चों को भी देख लेती थी। अब बच्चों को भी देखना पड़ता था, घर का काम भी करना पड़ता था, तो इसीलिए उनके घर में परेशानी आने लग गई। अब उसके माता पिता को इसकी मतलब ये लगने लगा कि वो हमारे पास वापस आ जाए, हमारा काम करे और हमें देखे। तो दोस्तों वो पुलिस वालों से बोलती है कि हमारी लड़की को लड़का भगा कर ले गया है रोहन। तो वो पुलिस को लेकर उसके यहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो कहता है कि तुमने इस लड़की को रख रखा है, ये निकालो और तुम भगा के लेके आया तुम्हारा लड़का। तो वो बुढ़िया जो होती है, वो जो रोहन की माँ होती है, जो इंस्पेक्टर था वो भी थोड़ा उम्र में था, तो वो कहती है इंस्पेक्टर साहब आपकी बहू होगी आप, तो आप कहाँ रखोगे उसे? तो वो कहता है घर में रखूँगा, ये कैसा सवाल है? तो वो कहती है कि ये भी मेरी बहू है और मैंने इसे अपने घर में रख रखा है, बहू को तो घर में ही रखा जाता है। तो जो उसकी माँ होती है वो बोलती है उससे कि ये झूठ बोल रही है, अगर शादी हो गई होती तो कहाँ है इसके सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, कुछ नहीं लगाया हुआ, ये झूठ बोल रही है और मैं नहीं, और इसने ज़बरदस्ती रख रखा है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ये होती है क्योंकि शादी का कोई प्रूफ नहीं था, शादी हुई नहीं थी। तो बहुत जिद करने पर इंस्पेक्टर बोलता है कि तुम्हें इसे भेजना ही पड़ेगा इनके साथ, और ये इसके माँ बाप हैं, भेजना ही पड़ेगा। ज़ोर ज़बरदस्ती कर कर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। जब उसे ले जाते हैं तो फिर से उसके साथ यही सलूक होने लगता है, उसकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं, मार पीट और ताने देना कि तू भाग कर गई थी, ये करवाया वो करवाया, उसके संग रही, वो सब शुरू कर देते हैं। दोस्तों इधर जो रोहन था और रोहन की माँ थी, उन्हें भी बहुत याद आती थी उसकी, क्योंकि इतने दिन वो रही थी वहाँ, और इधर इसको भी याद आती थी कि मम्मी ने पता नहीं खाना खाया है, कैसे काम करा होगा, ये है वो है, वो भी बहुत सोचती थी। तो दोस्तों एक दिन रोहन और उसकी माँ, जो घर के मुखिया होते हैं गाँव के, वो उनके पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। सारी बातें बताने के बाद में वो मुखिया को लेकर उसके घर आते हैं और वहाँ देखते हैं उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। तो मुखिया उनको बोलता है, उसके माँ-बाप को, कि तुम्हारी तरफ से तो ये लड़की मर चुकी थी और तुम इसके साथ ऐसा सलूक करते हो, अच्छी वाली लड़की रह रही थी इनके साथ, और वैसे भी तुम कहते हो ना कि ये लड़की मर चुकी है तो इसे भेज दो और ये इन्हीं के साथ जाएगी। तो मुखिया जो होता है वो कहता है कि बेटा तू इनके साथ रहना, तू किसके साथ रहना चाहती है? तो वो साफ-साफ बता देती है कि मुझे रोहन और मम्मी के साथ ही रहना है। तो मुखिया जो होता है गाँव का कहता है कि बेटी तू ऐसे तो रह नहीं सकती इनके साथ, तुझे रोहन से शादी करनी पड़ेगी, तभी तू इसके साथ रह सकती है। तो दोस्तों वो कहती है कि अगर रोहन तैयार है शादी के लिए तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दुनिया में अगर अपने माँ-बाप के बाद, मैं माँ के बाद अगर मैं किसी को प्यार करती हूँ भगवान के बाद, तो सिर्फ़ मम्मी है और रोहन है मेरे लिए, क्योंकि इनसे जो मुझे प्यार मिला है वो किसी से नहीं मिला। माँ के मरने के बाद में मुझे प्यार नहीं मिला, तो इसीलिए मैं ज़िंदगी भर इनके साथ रहना चाहती हूँ, वैसे भी इनके बगैर मैं जीना नहीं चाहती।
दोस्तों रोहन भी शादी के लिए तैयार हो जाता है, तो दोनों की शादी करा दी जाती है और फिर उन्हें वहाँ रखा जाता है। 2-4 लोग होते हैं मिलकर छोटा सा रिसेप्शन करते हैं शादी का उनकी, और शादी करा दी जाती है। दोस्तों आज की ये कहानी यहीं तक थी। दोनों मिलजुल कर अच्छे से रहते हैं और यह भी बोला जाता है, पंचायत जो होते हैं पंच, वो ये भी बोलते हैं कि तू पढ़ी लिखी है, रोहन पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि वो बेचारा उसके पिता गुजर गए थे, पढ़ नहीं पाया था। तो कभी आगे चलकर तू इसे ताना मारे कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो कहती है मैं क्यों ताना मारूंगी, मेरे लिए तो ये सब कुछ है, इन्होंने मेरी जान बचाई, अगर ये नहीं होते तो आज मैं जिंदा भी नहीं होती, तो मैं क्यों इन्हें ताना मारूंगी। दोस्तों वो भी टीचर, शादी के बाद टीचर एक स्कूल में पढ़ाने लगती है और दोनों फैमिली बहुत अच्छी हो जाती है। दोनों मियाँ बीबी और उनकी माँ तीनों राजी खुशी से रहते हैं। आज की कहानी इतनी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी आपको, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।